वाराणसी के हरहुआ फ्लाईओवर पर शुक्रवार की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। पान से भरे तेज रफ्तार पिकअप के पलटने से उसमें पीछे की तरफ बैठे 3 पान व्यापारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सभी का इलाज एक निजी चिकित्सालय में चल रहा है। वाराणसी के चौबेपुर थाना अंतर्गत उगापुर पंडापुर NH 29 के पास भोर में ट्रैक्टर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान ट्रैक्टर पर ईंट लाद कर जाते समय 23 वर्षीय श्याम कुमार की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर सवार 2 अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिसे बाद में चौबेपुर थाना अध्यक्ष ने समझा बुझाकर खुलवाया। पुलिस ने ट्रक और ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। शिवपुर विधायक और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर की मां फूला देवी का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। मां के निधन के बाद कैबिनेट मंत्री के परिवार में शोक की लहर है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री के पिता स्वर्गीय रामजीत राजभर एयरफोर्स में थे और बाद में चिरई गांव और सकलडीहा विधानसभा से विधायक हुए। वहीं उनकी माताजी एक कुशल गृहिणी थी। वे करीब 3 दिन से लखनऊ के अस्पताल में ICU में एडमिट थी। अंतिम संस्कार शनिवार सुबह 9 बजे बलुआ घाट पर होगा। बनारस में टिड्डियों के आतंक को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सभी SDM, तहसीलदार, BDO और लेखपाल को इन पर निगाह रखने का निर्देश दिया था। इसके बाद बीती रात टिड्डियों के नाइट स्टे के दौरान इन पर दवा का छिड़काव शुरू किया गया है। खुद जिलाधिकारी अफसरों के साथ बड़ा गांव के राजपुर गांव में टिड्डियों के नाइट स्टे की खबर मिलते ही गांव में पहुंच गए। DM की मौजूदगी में रात 3 बजे तक टिड्डियों के खिलाफ स्प्रे अभियान चला। इस दौरान बड़ी संख्या में टिड्डियां मारी गई हैं। आज रात भी पिंडरा तहसील के कई इलाकों में टिड्डियों पर स्प्रे का छिड़काव किया जाएगा। लॉकडाउन के 4 चरणों के बाद अनलॉक के पहले ही चरण में शहर में भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। दुकानों के बाहर, सड़कों पर अतिक्रमण एक बार फिर शुरू हो गया है। ऐसे में SP ट्रैफिक ने शुक्रवार से अतिक्रमण के खिलाफ 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू कर दिया है। पतंजलि योग पीठ के संस्थापक बाबा रामदेव के द्वारा कोविड-19 की दवा बनाने के दावे के बाद अब आयुष मंत्रालय ने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आयुर्वेदिक दवाओं पर भरोसा जताया है। आयुष मंत्रालय ने BHU के आयुर्वेद विभाग में 40 वर्ष पहले बनी सांस रोग की अचूक दवा शिराशादी काढ़ा को कोविड-19 के मरीजों पर ट्रायल की मंजूरी दे दी है, श्वास रोग के लिए। और ये दवा फिर 84 से मार्केट में है, लोग बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच। ये श्वास रोग की दवा है। रीपर्पजिंग के लिए हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को लिखा। जैसे मलेरिया की दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, कोविड में टेस्ट की जा रही है पूरे विश्व में, उसी प्रकार से आयुर्वेद की ये दवा है। और इसमें 4 दवाइयाँ हैं, शीर्षाद, शिरीष की छाल, तेजपत्र, मधुएष्ठी और कंटकारी। इन चारों दवाइयों का मिश्रण है, एक विशेष अनुपात में बनाया गया और बहुत ही प्रभावी है ये। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी के साथ केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया है। दोनों ही अधिकारियों ने अति संवेदनशील बैरकों का भी निरीक्षण करते हुए कैदियों से पूछताछ भी की है। इस दौरान जेल प्रशासन को कोविड-19 महामारी को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने जेल प्रशासन को कैदियों को निरंतर होम्योपैथिक दवा और काढ़ा देने का निर्देश दिया है। राहुल गांधी के आह्वान के बाद वाराणसी में पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के नेतृत्व में गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को सलाम दिवस के रूप में शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। अमर शहीदों को कैंटोनमेंट स्थित शहीद चौराहे पर कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि देते हुए पुष्पांजलि व दीप अर्पित किया। कि हम अपने उन अमर शहीदों को याद करें जिन्होंने अपने लद्दाख में अपने प्राणों की आहुति देके हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा की है। तो श्रद्धांजलि के साथ सरकार से मांग क्या कर रहे हैं आप लोग?
ये सरकार से हमारी मांग ये है कि वो चीन पे, देश के प्रधानमंत्री जी चीन पे सही स्थिति को स्पष्ट करें। भोलेनाथ की नगरी काशी में सावन माह में आने वाले भक्तों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, आईजी विजय सिंह मीणा, एसएसपी प्रभाकर चौधरी और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के नवनियुक्त सीईओ गौरांग राठी के साथ साथ एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार सिंह ने विश्वनाथ मंदिर कार्यालय के सभागार में ज्वाइंट मीटिंग की है। अधिकारियों ने सावन की तैयारी के साथ साथ कोरोना काल में मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को दी जाने वाली व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की है। वाराणसी में कोरोना का संक्रमण अब जानलेवा हो चुका है। गुरुवार देर रात और शुक्रवार को मिलाकर कुल 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके अलावा एक मरीज की मौत के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस प्रकार वाराणसी में अब तक कुल 15 लोगों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी है। वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 412 हो गई है। इनमें से 268 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 129 है। वाराणसी में अब तक 205 हॉटस्पॉट बनाए जा चुके हैं। इनमें से 110 हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में है, जबकि एक्टिव हॉटस्पॉट की संख्या 95 है, जिसमें से 25 ऑरेंज जोन में तथा 70 रेड जोन में है।